नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी के ब्रिटेन यात्रा, लंदन यात्रा और कैम्ब्रिज यात्रा के बारे में। आप लोगों को पता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो बात अलग है कि उनकी पार्टी में टूट हो जा रही है, कहीं सरकार गिरने की नौबत आ जा रही है, कहीं विधायक भाग जा रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस न्याय यात्रा को रोक दिया गया और बताया गया कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी जो हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाएंगे और 27 और 28 तारीख को वहां पे लेक्चर देंगे। सोचिएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाएंगे, लेक्चर देंगे। ठीक एक साल पहले मार्च 2023 में भी राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, लेक्चर दिए थे। उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी की फजीयत हुई थी और राहुल गांधी की, वह भी आप सभी लोगों ने देखा होगा। राहुल गांधी गए तो थे अपना पॉलिटिकल गेम स्कोर करने के लिए। सैम पित्रोदा जो हैं, उनके मेंटर हैं विदेशों में इस तरीके के शो ऑर्गेनाइज कराने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला वो भाजपा के खिलाफ नहीं था, वो देश के खिलाफ था। उस पर किरकिरी हुई, कांग्रेस पार्टी ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उस किरकिरी के बाद राहुल गांधी के अंदर और एरोगेंस आ गया। और एरोगेंस आ गया तो राहुल गांधी की पार्टी और नीचे चली गई। खैर, बात करने वाले हैं 27 और 28 तारीख में जो लेक्चर होना था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसके ऊपर पूरे मीडिया में, न विदेशी मीडिया, न सोशल मीडिया, न मेन स्ट्रीम मीडिया, न ऑडियो, न वीडियो, कुछ भी नहीं आया है इस बार के इनके लेक्चर का। कहीं पे कोई फोटो भी नहीं आई है। कुछ लोगों ने कुछ फोटो दिखाने की कोशिश की, ये वाला फोटो, वो वाला फोटो है। वो सारी फोटो पुरानी है, पिछले बार के लेक्चर की हैं, जो पिछले बार गए थे और दुनिया भर की चीजें दिया था। आप लोगों को याद होगा, एक पत्रकार हैं, उनको बताया जाता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, उनका नाम है श्रुति कपिला। श्रुति कपिला को जब इंटरव्यू दिया था राहुल गांधी ने, तो क्या क्या बोला था उसके बारे में आपको भी पता है, हमको भी पता है। किस तरीके से डेमोक्रेसी खतरे में है, वेस्टर्न लोग क्या कर रहे हैं, ये देश नहीं इंटरवीन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन एक आरोप लगा था और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वो आरोप लगा था और बड़े नेताओं ने आरोप लगाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था। उस पे कांग्रेस पार्टी कभी कोई जवाब नहीं दी थी। वो बात थी जॉर्ज सोरस से फंडिंग लेने के लिए। जॉर्ज सोरस के बारे में आपको पता ही है, उसने कहा था कि पैसा मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं, नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से 2024 में जीतने नहीं देना है। इसके अलावा जॉर्ज सोरस ने और बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कही थी। उसी जॉर्ज सोरस की टीम और जॉर्ज सोरस से फंडिंग पाने वाले एनजीओ के साथ राहुल गांधी की मीटिंग हुई थी। उसको भी, उसके भी फोटोग्राफ्स आए थे। बीजेपी के लोगों ने ट्वीट किया था, स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और भी बहुत सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब सारी चीजें बताई थी। तो ये थी पिछले बार की कहानी। तो इस बार क्या हुआ? क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का लेक्चर हुआ भी या नहीं हुआ? अगर हुआ तो किस डर की वजह से उनके फोटोग्राफ्स नहीं आए, कोई लेक्चर नहीं आया, कोई वीडियो नहीं आया? और मजे की बात है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी इस तरीके का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बात क्या थी और हो क्या रहा है। 26 फरवरी से 1 मार्च तक ब्रेक पे होंगे राहुल गांधी, ये जयराम रमेश का ट्वीट था। ब्रेक पर होंगे राहुल गांधी। 27 और 28 फरवरी को अपने अल्मा मैटर, मतलब बताते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल विंची के नाम से इन्होंने पढ़ाई की थी, 2 विशेष व्याख्यान देंगे। अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को पूरा कर सकेंगे, साथ ही उन्हें अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके। नई दिल्ली में बैठकें और इस तरीके के एक्स पे पोस्ट किया, सारी चीजें हुई। ये जयराम रमेश जो उनके मेंटर हैं इस समय, या उनके जो मैनेजर हैं, उनका ट्वीट था। ये तो कर दिया भाई साहब ने। बैठक की भी फोटो नहीं आई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जो talks.com है, उस पे पहले से ही मेंशन हो जाता है कि भैया ये अपकमिंग टॉक शो होने वाला है, इसमें कौन बोलेगा, इसका वेन्यू क्या होगा, कैसे होंगे, सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है।
क्यों नहीं है? पिछले बार का तो सारा रिकॉर्ड था, इस बार का क्यों नहीं है? क्या लेक्चर नहीं हुआ राहुल गांधी का कैम्ब्रिज में, या लेक्चर हुआ तो आखिर में उस लेक्चर में ऐसी कौन सी बातें हुई जो इस देश के साथ कांग्रेस छिपाना चाहती है? और जब कांग्रेसियों से इस पे सवाल पूछा जा रहा है, चूंकि आज 1 तारीख है तो लेक्चर वेक्चर तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जब कांग्रेसियों से सवाल पूछा जा रहा है तो कांग्रेसी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनके अंदर एक अजीब सी, मीडिया पूछ रही है तब भी नहीं बता पा रहे हैं कि हमको नहीं पता है, ऐसे है वैसे। या जो वीडियो बने हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर हुआ भी है, मान लेते हैं एक बार को, तो उसमें कांग्रेस बैठ करके स्क्रूटनी कर रही है कि राहुल गांधी कहां कहां ब्लंडर किए हैं, उसको काट छांट करके तब वीडियो रिलीज किया जाएगा। क्या बात है? कांग्रेस क्या छुपा रही है? राहुल गांधी को कैम्ब्रिज में ही क्यों बुलाया जाता है बार बार? राहुल गांधी भारतीय यूनिवर्सिटी में तो जाकर के इतने बड़े बड़े लेक्चर नहीं देते हैं, कैम्ब्रिज क्यों बुलाया जाता है? और जॉर्ज सोरस भी लंदन में रहता है, ब्रिटेन में रहता है, तो जाहिर सी बात है उस गठजोड़ पे सवाल तो उठेंगे ही, कांग्रेस को अच्छा लगे या कांग्रेस को बुरा लगे। इसके आगे बढ़ते हैं। एक ये फोटोग्राफ्स है, वायरल हो रहा है, सैम पित्रोदा है और इसमें श्रुति कपिला है और राहुल गांधी है। ये कहां की फोटो है लंदन में, ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग बता रहे हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये लोग मंथन कर रहे हैं, जा रहे हैं अपने टॉक शो के लिए। अगर जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के एक्स अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पे भी कुछ नहीं है इसके बारे में अपडेट। राहुल गांधी किस वेन्यू में है इसके बारे में भी अपडेट नहीं है। राहुल गांधी क्या बोले इसके बारे में न देसी मीडिया में न विदेशी मीडिया में। तो राहुल गांधी आखिर करने क्या गए हैं, यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है और इसी प्रश्न का जवाब कांग्रेसी नहीं दे पा रहे। अब एक फोटो ये वायरल है, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी लेक्चर दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं ये फोटो जो है, अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया का न्यूज 24 ने तो ब्रेकिंग लगा के चला दिया 56 सेकंड का, राहुल गांधी की पहली तस्वीर आई, पहली तस्वीर आई, ब्रेकिंग। हालांकि ब्रेकिंग वाले कोई चला नहीं रहे हैं, जितने भी चैनल हैं और ये जो यूट्यूबर हैं, अजीत अंजुम को तो बड़ा बेसब्री से इंतजार है उस पर एनालिसिस करने के लिए, उसको भी कुछ नहीं मटेरियल मिल रहा है कि राहुल गांधी बोले क्या, अच्छा बोले, खराब बोले, कैसे बोले, इसके पक्ष में बोले, उसके पक्ष में बोले। ये जो फोटोग्राफ्स है ये भी पिछले बार का है, इस बार का नहीं है। अच्छा, ये भी एक फोटोग्राफ से इसकी चर्चा हो रही है, आप राहुल गांधी की देखे होंगे क्लीन सेव है, ये भी पिछली बार का है। ये जो इसमें लेडीज दिख रही है इधर लाल ड्रेस में, ये श्रुति कपिला है, सैम पित्रोदा है और संभवतः उनकी पत्नी है। अब मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। पिछली बार राहुल गांधी के साथ एक फोटो आई थी, किसकी फोटो आई थी? सुनीता विश्वनाथ की। सुनीता विश्वनाथ हिंदू फॉर ह्यूमन राइट की को फाउंडर है और साथ के साथ इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल्स के प्रोग्राम भी कराती हैं, दोनों बात समझिएगा इसको। और इनके ऑर्गेनाइजेशन को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड मिलता है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो है वो जॉर्ज सोरेस का है। यहीं से विवाद शुरू हुआ था पिछली बार। तो राहुल गांधी क्या फिर से इन्हीं लोगों के साथ मिले हैं? एक और आरोप लगा था राहुल गांधी के ऊपर, और आरोप क्या था वो तो सब कुछ दिखाई दे रहा था। एक ऐसे मुस्लिम से मिले थे जो पाकिस्तानी है, जो आईएसआई का एजेंडा चलाता है। वो फोटोग्राफ्स में जहां राहुल गांधी की फोटोग्राफ्स खींचे जा रहे थे उसके पीछे खड़ा था। लोगों ने पूछा कि राहुल गांधी इस तरीके के एलिमेंट से क्यों मिल रहे हैं, क्या कारण है? क्या राहुल गांधी को भारत की डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं है? तो राहुल गांधी ये पदयात्रा और ये चुनाव, इलेक्शंस क्यों लड़ रहे हैं? उनको आंदोलन करना चाहिए देश में कि भैया डेमोक्रेसी खतरे में है। अब भारत में कोई प्रॉब्लम है, उसको जा करके आप ब्रिटेन में कैम्ब्रिज में बैठ करके वहां कहेंगे कि भैया बचाओ 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 और इस तरीके के करो, उस तरीके के करो, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैम्ब्रिज में लेक्चर देने से राहुल गांधी का एक वोट बढ़ने वाला नहीं है। अच्छा, पट्टा है बड़ा जबरदस्त, हिमाचल में सरकार गिरने की स्थिति में है, बिहार में 3 विधायक छोड़ करके जा चुके हैं कांग्रेस को। इससे भी महत्वपूर्ण है कि कैम्ब्रिज में राहुल गांधी क्या बोलेंगे, और सबसे मजे की बात है क्या बोले वो भारत तक पहुंचा ही नहीं। आप सोचिए कि किसी भी नेता का एक प्रदेश में सरकार संकट में है, वो नेता को क्या करना चाहिए?
अपनी यात्रा ड्रॉप करनी चाहिए। भैया एक कैम्ब्रिज वालों, सॉरी, हम बाद में लेक्चर दे लेंगे, वहां पे हमारे यहां दिक्कत है। लेकिन राहुल गांधी को इससे नहीं मतलब है। राहुल गांधी को लगता है कि प्रदेश सरकारों से क्या लेना देना, इसको हटाओ, कोई मतलब नहीं, मुझे प्रधानमंत्री कौन बना सकता है। तो जॉर्ज सोरस जैसे लोग या देश विरोधी तत्व या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या लंदन या अमेरिका या कोई और देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। ये राहुल गांधी के सीपे सलाहकारों को भी कंफ्यूजन है और संभवतः राहुल गांधी को भी कंफ्यूजन है। अगर आप भारत में रहेंगे, भारत में मेहनत करेंगे तो संभव हो सकता है कि कभी जनता आपको पसंद कर ले। फिलहाल तो आपको पसंद करती हुई दिखाई दे नहीं रही है। अब आप एक चीज बताइए कि राहुल गांधी के जितनी विजिट होती है विदेश में, ये विजिट उस तरीके के, जैसे लेफ्टिस्ट गैंग जो है, जो भारत के विरोध में बात करता है, क्योंकि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ही भारत की आइडियोलॉजी नहीं है। तो जो आइडियोलॉजी भारत की आइडियोलॉजी नहीं है, वो आइडियोलॉजी कभी भारत के बारे में पॉजिटिव बात करे ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरी चीज, एक इंदिरा गांधी के जमाने की जो सुरसुरी है संविधान में, सेकुलर सेकुलर सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है, जो भारत में तथाकथित विद्वान जो बताते हैं उनके अनुसार सेकुलर का मतलब होता है हिंदू को हटा दो, बाकी सारे रिलीजन को स्थापित कर दो, वो सेकुलरिज्म है। कोई अपने आप को हिंदू कह दे, हिंदुत्व की बात कह दे, भगवान राम की बात कह दे, तो वो कम्युनल है, बाकी सब कुछ सेकुलर है। उसी एजेंडे को नरेंद्र मोदी ने पूरे 10 साल में पलट करके रख दिया है। पलट करके रख दिया तो क्या होने लगा, अरे अरे हम भी राम भक्त हैं, अरे हम भी ऐसे हैं, अरे हम भी वैसे हैं। लेकिन वो चीजें उनके साथ चिपक नहीं रही है। इस बात को कई फ्रेम में रख करके देखिएगा। अब तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी लिखने लगे हैं, अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, या कहीं और ऑथेंटिक सोर्स से आए तो उस पर बात की जाए कि राहुल गांधी गए थे, जॉर्ज सोरस से मीटिंग किए हैं। फिर कुछ कह रहे हैं कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरस से फंड लेने गए थे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि न्याय जोड़ो यात्रा में पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खत्म हो गया। तो इस सब का क्लियरिफिकेशन कौन देगा? इस सब का क्लियरिफिकेशन तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी देगी। और जो राहुल गांधी का लेक्चर हुआ है उसको रिलीज कर दे कांग्रेस पार्टी, लोगों को पता चल जाएगा कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में लेक्चर दिए हैं कि किसी और चीज पे गए हैं। तो ये मीटिंग इतनी सीक्रेट हो रही है राहुल गांधी की कि फोटोग्राफ्स भी नहीं आ रहे हैं, वीडियो भी नहीं आ रहे हैं, सारी चीजें नहीं आ रही। कांग्रेस ही परेशान है कि भैया राहुल गांधी गए, उनको बताना है कि बताइए हमारा नेता इतना तगड़ा है कि उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले कभी भी बुला लेते हैं लेक्चर देने के लिए, इतना मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं। लेकिन क्या करें, इस बार तो वीडियो फोटो ही नहीं आई। तो ये थी खबर। और राहुल गांधी के इस विजिट की जानकारी न होने की वजह से पूरे कांग्रेस पार्टी में एक हड़कंप मचा हुआ है कि भैया कहीं से कोई वीडियो और ऑडियो ना ऐसा लीक हो जाए कि पिछले बार तो झेल ली, अब तो चुनाव है, न झेल पाए हम लोग। तो ये सवाल ही बना हुआ है कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं, किए क्या, बोले क्या, क्योंकि जानना जरूरी है ना। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के युवराज हैं, कांग्रेस की तरफ से इस देश के भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो आप सभी लोग जुड़े, सभी से आग्रह रहेगा कि इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और थिंकिंग करिएगा। और आपके पास कोई इंफॉर्मेशन मिले तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में लेक्चर दिए, तो कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे उसका शेड्यूल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।